पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में अमीटर आवेश के स्रोत का कार्य करता है। इसमें अमीटर क्या काम करता है? आवेश के स्रोत का कार्य करता है अमीटर। जबकि कलेक्टर क्या कार्य करता है? आवेश को लेकर बाह्य परिपथ को देता है। ये एमीटर काम क्या करेगा? आवेश के स्रोत का कार्य करता है, जबकि कलेक्टर आवेश लेकर बाह्य परिपथ को देता है। ये कलेक्टर आवेश लेकर बाह्य परिपथ को देता है। यहाँ ई बी संधि फॉरवर्ड बायस है। ई बी एमीटर बेस, ये प्लस टर्मिनल की तरफ से है यानी फॉरवर्ड बायस है। ई बी एमीटर बेस प्लस, ये प्लस और माइनस बैटरी की यहाँ साइन लगा हुआ है तो प्लस टर्मिनल की तरफ से ये फॉरवर्ड बेस है, बायस है। और सी बी संधि रिवर्स बायस में संयोजित है। सी बी ये देखिए यहाँ से निगेटिव टर्मिनल की तरफ से है, इसीलिए ये रिवर्स बायस में संयोजित है। सी बी निगेटिव टर्मिनल की तरफ से, इसीलिए ये रिवर्स बायस। और ई बी किधर से है? पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि फॉरवर्ड बायस, और सी बी निगेटिव टर्मिनल की तरफ से, इसलिए ये रिवर्स बायस में संयोजित है, जुड़ी हुई है। और साधारणतया जब ट्रांजिस्टर को बायस वोल्टेज न दें तब पीएन संधियों पर अवक्षय क्षेत्र उत्पन्न होता है, डिप्लीशन फील्ड उत्पन्न होता है पीएन संधि पर। यहाँ पीएन संधि पर डिप्लीशन फील्ड, ये डिप्लीशन फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। अमीटर बेस संधि पर, अमीटर बेस ई, अमीटर बी बेस संधि पर अग्र अभिनति होने से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जोड़ने पर फॉरवर्ड बायस होने से ये यहाँ पर अमीटर बेस अग्र अभिनति यानी पॉजिटिव साइड से इसको हमने जोड़ा है। अग्र अभिनति होने से संधि पर विभव रोधिका कम हो जाती है। यहाँ संधि पॉइंट जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे विभव रोधिका कम हो जाती है, जिससे एमीटर से कोटर ईबी जंक्शन पार कर, ये कोटर हैं, खाली ये गोले बने हुए कोटर हैं, ये ईबी जंक्शन पार करते हैं, बेस क्षेत्र में आते हैं। अब उसके बाद ये बेस वाले क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होने पर, ये कलेक्टर का जो बेस जंक्शन है ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ से यानी रिवर्स बायस में होने पर कलेक्टर पी टाइप के कोटर यहाँ पे सीबी जंक्शन पार कर बेस क्षेत्र में नहीं जा पाते। मतलब इधर के कोटर इधर नहीं जा पाते और इधर कोटर यहाँ चले आ रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह आईसी में कमी, धारा प्रवाह पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह कोटर होल से होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये धारा का प्रवाह कोटर यानी इसी छेद, ये होल इसको बोलते हैं जो खाली बना हुआ है गोला, यानी कोटर से होता है। कलेक्टर धारा एमीटर धारा से हमेशा कम होती है। जो कलेक्टर की धारा है ये एमीटर की धारा से हमेशा कम होगी। कलेक्टर धारा आईसी में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में कोटर बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों से मिलकर लुप्त होते हैं। ये कमी कलेक्टर धारा में उसी अनुपात में रहती है जिस अनुपात में कोटर बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन से मिलकर गायब होते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाहरी परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बहती है। इलेक्ट्रॉन का जहाँ भी प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाहरी परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बहती है। आई यानी एमीटर करंट बराबर IB यानी बेस करंट प्लस IC यानी कलेक्टर करंट। प्रत्येक कोटर के इस प्रकार बेस तथा कलेक्टर क्षेत्र में बार बार संयोग से लुप्त होने से एमीटर में कोवैलेंट बांध यानी इसका सहसंयोजक बंध टूटता है तथा एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो धनात्मक बैटरी में जाता है।
इलेक्ट्रॉन द्वारा अमीटर छोड़ने से नया कोटर उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आते हैं निगेटिव से, और करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। कोटर उत्पन्न होता है और एमीटर बेस जंक्शन की ओर चलता है, और यह प्रक्रिया लगातार पीएनपी ट्रांजिस्टर में होती रहती है। तो इस तरह से हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में उसकी क्रियाविधि को हमने देखा।